एसएसटी में कल क्या किया था भार्गव हमने? सर इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, हमारे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का, उसमें एक हेडिंग है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। वो कल आपने पढ़ाई थी हमें। पता नहीं मजाक का मूड है क्या है लविश? मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन बनाओ, फिर दूसरी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ। इस चीज़ में आपको परेशानी क्या है? और ये सामने से क्यों नहीं बना रहे? बैठो और तैयारी करो, एक एक का नंबर आ रहा है। अच्छा, ये क्या था इसमें? सर यह 19वीं सदी के सबसे दयनीय चेहरे को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसमें कुछ जगहों पर तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा था, लेकिन कुछ जगह बहुत ही पिछड़ते हुए जा रहे थे। उसी में एक भारत था जिसका विकास तो हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो मतलब नागरिक होते हैं उनका नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ जो वहाँ के लोग होते हैं उनको कुछ पैसे दिए गए, उनको एजेंट्स बनाया गया। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कि लोगों की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे भारत में। तो फिर लोगों को लालच दिया जाता था कि आप लोगों को दूसरे जो देश हैं उनमें ले जाया जाएगा और वहाँ पर कुछ अ लेटर टू गॉड के बारे में बताओ। अ लेटर टू गॉड सर, यह मानव की मनोस्थिति को दर्शाने वाला एक चैप्टर है हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट में, जिसमें एक किसान होता है लेंचो नाम का, उसका भगवान पर अटूट विश्वास होता है। उसकी जो सफल थी वो ओले पड़ने की वजह से ख़राब हो जाती है, तो फिर वह भगवान को एक सफल थी फसल जो थी वो ख़राब हो जाती है ओले पड़ने की वजह से। तो इसकी वजह से वह भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, लेटर। उसमें वह 100 पैसों की डिमांड करता है भगवान से कि मेरी जो फसल है वह ख़राब हो चुकी है, तो कृपया आप मुझे 100 पैसों की मदद कीजिए। तो यह जब वह इस लेटर को पोस्ट करने के लिए जाता है, तो उसको जब एक पोस्टमैन पढ़ता है तो वह पहले तो हंसता है कि यह कैसा मजाक है, लेकिन फिर बाद में वह सोचता है कि क्यों इसका भगवान के ऊपर से विश्वास हटाया जाए। तो फिर वह एक काम करता है, अपने जितने भी उसके ऑफिस में कर्मचारी थे उन सब से पतझड़ की टूटी पत्तियाँ के बारे में सार बता दो कि क्या शिक्षा मिलती है और क्या उस लेसन में है। सर इसके 2 पार्ट हैं, पहला गिन्नी का सोना और दूसरा झेन की देन। गिन्नी का सोना हमें यह समझाता है कि व्यवहारिकता और आदर्शवाद को हमें किस तरह बैलेंस रखना है। इसमें 2 तरह का सोने का एग्जाम्पल देकर हमको समझाया गया है। पहला है मतलब जो हमारा मतलब रियल सोना, मतलब बिना मिलावट वाला सोना होता है। गिन्नी का सोना उस प्रकार का होता है जिसमें थोड़ा तांबा मिला हुआ होता है, उससे उसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वह उसकी जो चमक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह कोट थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, रेशो में बता दो। कोट थीटा साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा। टेन थीटा साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा। साइन थीटा साइन अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू याद किए हैं उसके, जो 1045 1030 का वैल्यू है वो उस तरीके से याद किए हैं या कुछ टेबल याद किया? टेबल बना दोगे मतलब? टेबल बनाना आ गया आप पे? कुछ अलग है जो बताया था हमने या उससे जैसा ही है? सर कुछ अलग है, थोड़ा सा कुछ अलग है। किस तरीके से क्या करना पड़ता है? सर वो जो साइन थीटा है बस उसकी वैल्यू याद कर लो और फिर बन जाए। क्या करते हैं फिर आगे? साइन थीटा जो उसका रिवर्स में लिख दो कोस थीटा। अच्छा, साइन थीटा की सारी वैल्यू हमें करनी पड़ेंगी याद। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं अब जैसे तैयारी कर रहे हो घर पे? सर एक तो एसएसटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बच भी रहा, और जो हमारा इंग्लिश है उसका ग्रामर बची पड़ी। ठीक है, सारी की सारी, और हिंदी ग्रामर भी सारी की सारी बच रही है। हिंदी ग्रामर में क्या क्या पोर्शन आ रहा है? सर ये एक सर समास वगैरह और काव्य खंड और राइटिंग स्किल में आ रहा, मतलब लेटर तो वगैरह। केशव ने तो मुझे 2 ही चीज़ दी है व्याकरण में। ये बची पड़ी तो कह रहा है, ये बची पड़ी का मतलब? सर बच रही अभी ये हमारे उससे या आपके उससे? सर समास तो हो गया पर जो राइटिंग है वो बच रही।
तो समास का जिक्र क्यों है? भाई जो रह रहा है, सपोज करो, वो रहने वाले पे क्यों फोकस कर रहे हो? जो हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितना हो गया है उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? जो नहीं हुआ है वो तो होगा ही, जो हो चुका है उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर उसमें तो नहीं, बस मैथ में है थोड़ी सी। क्या? सर ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री का जो अगले वाला एक्सरसाइज आने वाली है उसमें दिक्कत है। इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एसएसटी में कहाँ पे कितनी परेशानी आती है? परेशानी तो कुछ ना, बस थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है तो ज़्यादा करना पड़ा है, परेशानी कुछ नहीं। ज़्यादा सिलेबस है, 4 पार्ट्स हैं उसके एसएसटी के, तो सबसे ज़्यादा किस में दिक्कत है? सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दिक्कत है। किस प्रकार की दिक्कत है वो? सर उसमें ना जगह वगैरह ज़्यादा हैं, मतलब इस वजह से। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है अब? 3 साढ़े 3। 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई होती है। चलो ठीक है। 10th क्लास से दूसरा बच्चा आ जाओ फटाफट। नंबर सभी का आएगा, फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी। केशव उठने में इतना देर लगा दिया, जल्दी आ। चलो जी। अनुबंधित वर्कर्स के बारे में हमने कल पढ़ा, बता दो थोड़ा सा। सर इंडेंटेड लेबर मतलब जो बॉन्डेड जो लेबर है ना, जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बांध दिया जाता है। ठीक है। तो उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। उन्हें बताया नहीं जाता कि उनसे काम क्या करवाया जाए। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सोचते हैं, वो इसी मुँह से उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ उन्हें कंडीशन अच्छी मिलेंगी जहाँ वो काम करेंगे, लेकिन वहाँ जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत हार्श कंडीशन मिलती है। ठीक है। और वो उन्हें हार्श कंडीशन मिलती है तो उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। जो उन्होंने ले जाया उससे जाता है कि बहुत अच्छी कंडीशन मिलेंगी। ये जो उनके एजेंट्स होते हैं उन्हें इसके लिए कमीशन भी दी जाती है उन्हें लाने के लिए। तो उन्हें लाया जाता है और फिर उसके बाद लेंचो के बारे में कुछ बताओ। लेंचो एक किसान था, उसका जो घर था वो वैली पे अकेला घर था। उसके घर से खेत जो है वो पूरा, उसका जो खेत था वो साफ चमकता था। उसका मकई इंग्लिश की बुक देना, 10th इंग्लिश। हाँ। उसका मकई का खेत था। मकई के खेत में उसे सब कुछ दिखता था। तो वो सोचता था अपने पूरब दिशा में देख के कि आज बारिश पड़ेगी। वो अपनी वाइफ से भी कहता था, कह रहा था कि आज बारिश पड़ेगी। तो उसने कहा अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर पड़ेगी। तो उस दिन वहाँ बारिश पड़ जाती है। जब वो खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो वहाँ पे पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। तो वो मोटी बूंदों को तो 10-10 सेंट के। लेंचो की उम्मीद क्या थी? लेंचो की उम्मीद रेन की। बोलो तो, सेंटेंस में बताओ इसे। लेंचो होप फॉर रेन। अच्छा, नहीं हिंदी में बता दोगे तो उससे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। लेंचो का विश्वास क्या था जब उसने लेटर लिखा? लेंचो को ये विश्वास था कि भगवान जो है वो सबकी मदद करते हैं। ठीक है। और वो उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। अच्छा। कि भगवान ही शायद अब वो एक चीज़ बचे हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा केशव, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, इसको तो मैं पूछ लिया, मुझे पता है कि लेंचो वाला लेसन तो क्लियर होगा शायद। वेस्ट इंडीज जैसे राज्य कह रहा हूँ देश में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, उसका रीज़न कल हमने बताया। क्या रीज़न था? सर जो उनके जो क्रिकेटर्स थे, उनके जो फोर फादर्स थे, वो इंडेंटेड लेबर के रूप में वहाँ गए थे। और उनके जो पीढ़ी है वो आज हम भारतीय लोगों के रूप में देख सकते हैं। जब ओले पड़े, लेंचो के खेत में भी पड़ने ही थे, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? क्या उसने अनुभव किया? लेंचो के जब खेत में ओले पड़े तो वो ऐसा हो गया था जैसे नमक से पूरा खेत ढक गया हो। हाँ। तो लेंचो ने अपने बेटे से कहा कि ये तो इससे ज़्यादा तो टिड्डी जो दल होता है वो भी छोड़ जाता है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, उसका तरीका क्या है? वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। अगर मैं 2 डाइस लूँ तो टोटल आउटकम कितने निकलते हैं जब मैं फेंकता हूँ उन्हें? 2 डाइस। 2 डाइस हैं हमारे पास जिसमें 6-6 नंबर लिखे हुए हैं, तो टोटल आउटकम 36। कैसे निकलते हैं वो उस दिन समझाया था, वो बिल्कुल क्लियर है। साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है अगर हम रेशियो की बात करें तो? साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस।
और कोस थीटा, cos theta side adjacent to theta upon hypotenuse, टेन थीटा। side opposite to theta upon side adjacent to theta. अच्छा, हमने आपको एक लेसन और दिया था जिसका नाम है पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पक्ष बताओ इसका। इसमें सिर्फ 2 पार्ट है, चीन की देन और गिन्नी का सोना। गिन्नी का जो सोना होता है वो होता है मिलावटी सोना। जो 24 कैरेट का सोना होता है उसमें तांबा मिला दिया जाता है तो 22 कैरेट का बन जाता है। हमारे घर में जो लेडीज़ हैं वो इसी सोने को यूज़ करते हैं क्योंकि ये मजबूत होता है और चमकदार होता है, तो यही सोना यूज़ किया जाता है। और आदर्श जो है वो सोने के प्योर सोने की तरह है। अच्छा। और जो व्यवहारिकता है वो हमारे जो गिन्नी का सोना है उसकी तरह है। प्योर सोना उन्होंने बताया कि बहुत से लोग उसमें अपने गिन्नी का सोना मिला लेते हैं, प्योर मतलब आदर्श में थोड़ा सा व्यवहारिकता मिला के काम चलाते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल आइडलिस्ट बोला जाता है। अच्छा, तो गांधी जी को भी प्रैक्टिकल आइडलिस्ट कहा गया था। पर गांधी जी अगर ऐसा ना करते, लेकिन गांधी जी कभी भी सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, वो तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। अगर वो ऐसा ना करते तो उनके जो कंटिन्यूस लेवल का काम था उसमें बहुत रुकावट आती और पूरा देश उनके पीछे ना जाता। आदर्शवादी व्यक्ति हमेशा दूसरे को अपने साथ लेकर जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल भी बनना चाहता है तो वो सोचेगा मेरे साथ 1-2 का और काम चल जाए। और जो व्यवहारिक लोग हैं वो अपना फ़ायदा देखेंगे। हाँ बोलते रहे। अपना फ़ायदा देखेंगे सिर्फ, और चाहे अपनी लाभ हानि देखकर काम करेंगे। अगर उन्हें लाभ होगा, हाँ तो बोलता रहे। अगर उन्हें लाभ होगा तो वह काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन तो ठीक है। ग्रामर में कहाँ पे दिक्कत? साक्षी मेरा काम कर बेटा, चौक का डब्बा ले लो, 1 by 1 उधर से बोर्ड पे लगा दो। हाँ मैथ पे वही वाली जो चलिए 8.2 के सवाल करेंगे एक, है ना, एक सवाल। और ये वो बच्चे जाएं जो बच्चे आपको लगता है कि जाने चाहिए, फटाफट वहाँ से लो। एक्सप्लेनेशन तो ठीक किया है। हमें ग्रामर में काम कितना करना है ये बताओ तुम्हें अपने हिसाब से, कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ग्रामर में काम करना पड़ेगा जो आप अब सिखा रहे हो वो तो सर आता है। ठीक है सर, बस कंपाउंड ही रहेगा। किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है ट्रांसलेट करने के लिए? सर वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो जी, 10 से एक और बच्चा आएगा, ताली बजाओ इसके लिए, अपने आप उठाया ये। चलो जी आ जाओ भाई साहब। और डस्टर है यहाँ पे? ठीक है। साक्षी बेटा चौक ये रे। गिन्नी का सोना और कौन सा? 2 तरीके के सोने बताए गए हैं, एक तो 22 कैरेट का और एक 24 कैरेट का, वही तो है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक, क्या क्या उसमें आया क्या नहीं आया। 22 कैरेट का सोना, जिसको हम गिन्नी का सोना इस चैप्टर में बताया गया है पतझड़ की टूटी पत्तियों में। ठीक है। इसमें ऐसा है कि कुछ तांबा की मात्रा इसमें मिलाई गई है ताकि सोने को और मजबूताई से बनाया जा सके और इसकी चमक भी बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हम इसमें तांबा मिला देते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम किसी भी एक प्योर चीज़ को किसी भी वैसी चीज़ जो अनप्योर चीज़ है उसमें मिला दे तो हम उसकी एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। जैसे अगर हम डायमंड को हम किसी भी आयरन की किसी भी वस्तु में लगाएंगे तो डायमंड का वो होगा, मूल होगा, आयरन का कोई मूल नहीं होगा। ठीक है। ये इसमें ये बताया गया। इससे कुछ शिक्षा मिली है इस वाले लेसन से? कुछ लगता है आपको कि कुछ प्राप्त करने के लिए है? क्या शिक्षा मिली है इसमें? जो व्यवहारिकता और उसके बारे में बताया गया है, आदर्शों के बारे में। गांधी जी का एक एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है और मुझे इम्पोर्टेंट भी लगता है कि पेपर में आ सकता है, भाई आएगा भी शायद से, क्योंकि गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहारिकता को अपने अंदर लेके जो बहुत सारे मूवमेंट्स किए ना, वे उनसे बहुत इंस्पिरेशनल मिली। लेंचो के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। लेंचो एक किसान था जिसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी बारिश के कारण। हाँ। और
उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसको अपना गुजारा करना था और फिर वापस से फसल भी बोनी थी। तो उसने भगवान के ऊपर विश्वास करके उनको एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि भगवान, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है और मुझे लेंचो की फसल कैसे बर्बाद हुई थी? उनकी फसल ओलों के कारण और तेज़ हवा चलने के कारण बर्बाद हुई थी। कितने पैसे मांगे भगवान से? 100 रुपये मांगे थे। 100 पैसे मांगे, और कितने आए वापस? 70 रुपये उनको मिले थे, जो पोस्ट मास्टर ने उनको लेटर में दिए और ईश्वर लिखा था। ठीक है, तो क्या आया 70 पैसे देख के लेंचो के मन में? पहला क्या चीज़ें आई? कि इन्होंने जो ये पोस्ट मास्टर वगैरह थे, इन्होंने उनके पैसे 30 पैसे उनमें से हटा लिए। बाद में क्या हुआ? बाद में लेंचो ने भगवान को एक वापस से लेटर लिखा कि इस बार आप मुझे डाक के जरिए मत भेजना, डायरेक्ट पैसे भेजना। अच्छा, अगर लविश हम इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने की कोशिश करें, वर्बल नहीं सिर्फ रिटन, तो क्या होगा? कर देंगे सर। कर दोगे आप? ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? tan थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। पक्का? मुझे तो नहीं लगता। tan थीटा तो नहीं ऐसे निकाला जाता। मुझे लगता है साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो हाइपोटेनस तो कोस थीटा में और साइन थीटा में लगता है। क्या प्रॉब्लम आई? ये पढ़ा नहीं ना क्यों? सर, रात का टाइम क्या पढ़ के आया ये बता दे। मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में मैथ नहीं पढ़ा मैंने। क्यों? ये 3 चैप्टर की है ना। हाँ। 3 चैप्टर की है। तो 2.5 घंटे में। हाँ, 2.5 घंटे में 3 चैप्टर हुए ना। 2.5 घंटे में 3 चैप्टर हुए मतलब? तीनों लेसन मैंने कवर कर दिए ना पूरे। कौन कौन से? ग्लोबलाइजेशन हो गया, पज्जर की टूटी पत्तियाँ भी हो गई, आले टू बोर्ड भी हो गया, तीनों कवर हो गए। मैथ रह गया। मैथ रह गया। क्यों? कर दूँगा आज। नहीं, आज तक ही करना था ना। यस। ये किसने किया है सवाल ये वाला? काजल ने कर दिया। चलो ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का रूल आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, उसके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या प्रॉब्लम है कि दिक्कत है? ये तो इतना तो याद रहना चाहिए। रिवीजन हो गया। रिवीजन, इस चीज़ में रिवीजन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं इसके। पहला बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। मुझे सिग्मा लगता है। सिग्मा एफ आई, पूरा बोलो। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कल हमने कुछ एसएसटी में भी पढ़ा था। अच्छा। उन अनुबंधित लेबर्स के बारे में बताओ जिनको ले जाया जाता था। क्या कहानी घटती थी उनके साथ में, बताओ। एक एम्प्लॉयर होता है, उसके द्वारा कुछ श्रमिकों को ख़रीदा जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उनको अपने देश से बाहर दूसरे देश पे ले जाया जाता है काम करने के लिए। जैसे रोड, रेलवे और भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें उनसे करवाया जाता है, और उन्हें बताया नहीं जाता, वंचित रखा जाता है इस चीज़ से कि उन्हें वहाँ पे करना क्या है, कितने पैसे मिलेंगे और आपके साथ आगे क्या क्या होगा। और उनमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लीगल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ना ही वीज़ा होता ना पासपोर्ट, तो वे उनका आने वहीं पे कैद कर लेते हैं उनको, जिनके पास में नहीं होता। मतलब उनसे काम करवाते हैं वहाँ पे, और उनको टॉर्चर भी करते हैं एक तरीके से। यही था इसमें। ये वाली चीज़ अगर हमारे मन में और ये वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्ज़ाम में, तो क्या आप उस स्थिति में हो कि आप इसे इंग्लिश में लिख पाओगे और अच्छे खासे तरीके से? यस सर। बिल्कुल पक्का ना? पक्का। चलो ठीक है, गो। एक और बच्चा हो 10 से। हाँ वेलकम। 10 से एक और बच्चा। बस इतना होगा 9th 10th में, जिसका 2 बजे तक नंबर नहीं आ पाएगा वो 2 के बाद में आएगा। ठीक है, 2 के बाद तो दिन तो रहेगा ही। यस सर। कुछ चीज़ें कल हमने एसएसटी में करी, हिस्ट्री में करी। उसके बारे में हल्का सा बताओ जरा निपुण। वे लेबर्स को कैसे लेबर्स थे, वे लेबरर?
जिनको लोग धोखा दे के एक तरीके से ले जाते थे, झूठ सच बोल के? सर वे लोग ऐसे थे मतलब जो काम की तलाश में अपनी गरीबी मिटाने के लिए और जो उनका गरीब का इस तरह उसको हटाने के लिए काम करने की तलाश में वे निकले थे। हाँ। और जो लोग थे ना जैसे कि अपने खेतों में काम कराने के लिए या किसी अपने कंपनी अपने काम कराने के लिए अपने एजेंट्स रखते थे, जिससे जो वे मज़दूरों को लाते थे दूसरे देश में मतलब। तो वे एजेंट्स उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते थे कि जैसे कि आपको इतना वो मिलेगा और काम इतना हल्का है, इस तरीके से अलग अलग गलत इन्फॉर्मेशन देते थे। और मज़दूर को वे बताते ही नहीं थे कि उन्हें किस तरीके से यात्रा करनी है, लंबी यात्रा है, समुद्री यात्रा है, उन्हें ले जाते थे। उनके वे पासपोर्ट वीज़ा टाइप के जो थे सब जब्त कर लेते थे। श्रव्या, एक कॉपी भी मेंटेन कर लो तुम। मुझे ये बताना है कि किसने सवाल गलत किया है। जिसका सवाल गलत हो रहा है ना, एक तो हाँ उसका रिकॉर्ड चाहिए मुझे कि इसने गलत करके गया है। मैं निपटूंगा ना उससे फिर अभी थोड़ी देर में। और जब वे लोग दूसरे देश में पहुंचते थे, उन्हें जब उनकी जो उम्मीद थी सारी मतलब एक साथ ख़त्म हो गई थी कि हम तो सोच रहे थे इस तरीके से होगा, इतना अच्छा होगा, पर यहाँ बिल्कुल ऐसा कभी रियल लाइफ में सुना है निपुण? कभी कुछ सुना हो? मैंने सुना है, इसमें तो देखा। मैंने सुना है ऐसा होता था एक्चुअली। तो क्योंकि गरीबी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट है तो बेरोज़गारी में थोड़ी निराशा तो आती है। तो ऐसे लोग ठग होते हैं, वो शहरों में बैठते हैं, सेंटर खोलते हैं अपना, और वो नौकरी लगवाने के नाम पे दुनिया भर का पैसा लूटते हैं, लाख रुपए, 50,000 रुपये, और खर्चा तुम्हारा ही होता है। पासपोर्ट बनाने में, वीज़ा बनाने में, सब कुछ खर्चा आपका। आपको ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इट हैपन्स। इंग्लिश ग्रामर में क्या स्थिति चल रही है? ठीक ठाक है या ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। बढ़िया है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे, अगर आपके माइंड में कुछ कंटेंट है तो वो वाली चीज़ आप क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, ये बता दो। बिल्कुल लिखा। इफेक्टिवली लिख दोगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेंचो के बारे में कुछ है जानकारी? ये सर ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसके मतलब से पता चलता है कि एक गॉड को एक लेटर लिखा गया है। उसमें एक लेंचो नाम का किसान होता है, उसकी ज़मीन होती है, तो उसमें मक्का होता है, और वो सोचता है कि बारिश का वो इंतज़ार करता है, और उसकी जो उम्मीद होती है एक दिन वो पूरी हो जाती है कि बारिश आ जाती है। बट बारिश पहले तो वो बहुत खुश होता है बारिश आ गई। बारिश आ गई, हाँ। जब उसे पता चलता है कि ओले गिर रहे हैं, उसके खेत धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, तो उसकी जितनी भी उम्मीद थी जो उन्हें अपने फ्यूचर के लिए सोचा था, मतलब वो सारा नीचे डूब मतलब नष्ट होता जा रहा था धीरे धीरे। तो जब वो नष्ट हो गया था तो उसका जो विश्वास था भगवान के लिए वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उसने इसलिए जो गॉड के ऊपर एक लेटर लिखा, जिसमें उसने लिखा कि मेरे फसल नष्ट हो चुकी है और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। इनसे 7th क्लास से पूछ के क्या दे के गए हैं अमरीश, और अगर कुछ याद करने के लिए दे के गए हैं तो ठीक है, नहीं तो याद करने के लिए नहीं दे के गए हैं तो जो जीके के क्वेश्चन अभी लिखवा के गए हैं वो इनसे 15 मिनट बाद सुने जाएंगे। हाँ जी। वो लेटर लिखकर उसे पोस्ट ऑफिस देके जाता है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है डाकिया उसे पहले पढ़ता है, फिर हंसता है उस पर, फिर अपने पोस्ट तैयारी की है इसके बारे में यानी? कितनी देर लगी निपुण इसके बारे में? क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में। कितनी देर में हो गया होगा तैयार? 10 हो गया। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम रिवीजन पे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 4th एक्सरसाइज पे हम पहुंचने वाले हैं, जिसमें कि आप शायद ज़्यादातर बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। मेरा ऐसा मानना है। ऐसी है बात या? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबसे पहले तो ये बताओ। सर पाइथागोरस हम जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें यूज़ करते हैं। उसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि उसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हाइपोटेनस। ठीक है। तो उस साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि जो बड़ी साइड है हाँ। उसका स्क्वायर दोनों बाकी छोटे स्क्वायर। तो आपकी पहली और दूसरी एक्सरसाइज में रोल है इसका हाइपोटेनस का? यस सर। उसका पाइथागोरस का तो थ्योरम का बहुत है। कोट थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं रेशियो में अगर हम बात करें? कोट थीटा का वैल्यू सर साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा। ठीक है। और कोट ही पूछा है मैंने। tan थीटा का इसका अपोजिट होता है साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन। मुझे यू वाला फॉर्मूला बता सकते हो आप मीन का? ui इज इक्वल्स टू di अपॉन h, यानी कि xi माइनस a अपॉन h। ठीक है। और अगर मैं मीन बताना है आपको लेकिन ui वाला यूज़ करके, तो वो क्या होगा पूरा? मतलब सर मतलब मीन निकालना है। हाँ नहीं, मेथड का नाम नहीं है, तो फॉर्मूला बताना है जिसमें यू इस्तेमाल होता हो। अच्छा यस सर।
सबसे पहले सर इसका मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन। अच्छा, इसका मेन इजिकल्स टू होता है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। इसमें हमें सबसे पहले तो हमारा जो SU मीन होता है वो मानना पड़ता है, वो निकलता है हमारे क्लास मार्क्स से। ठीक है। फिर हमें DI निकालना पड़ता है इसके द्वारा। फिर DI निकालने के बाद हमें उसको सबको यानी कि क्लास इंटरवल की जो हमारी हाइट होती है, डिफरेंस होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारा UI निकल जाता है। फिर हमें सिंपल उसका FI/UI निकालना होता है। FI/UI सबका निकालने के बाद FI/UI का सम और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका सम, ये सब निकाल के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके फिर हमें इस सब को कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा मीन निकल जाए। फॉर्मूला क्या है वो? मीन का a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं निपुण? सर प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। और अगर हमारे पास में 2 डाइस हैं, Yes. 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने निकल सकते हैं? 36। 36 पक्का ना? यस सर। और उसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन पूछें तो वो आप क्लियरली बता दोगे? Yes. जैसे मैं पूछूं कि ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनका सम 10 आया, तो आपको पूरा पता चल जाएगा हाँ जी। आउटकम से कि 5 मतलब उनका 5 + 5। 36 होंगे, उनके सारे देखने पड़ेंगे उसमें कितने बार आ जैसे 10 मैं पूछ रहा हूँ तो कब कब आ सकता है 10? सम लगा के? सम जैसे कि सर 5 + 5 हो गया, 6 + 4 होगा और 4 + 6 हो गया। 3 ही है बस। सर वो तो टेबल में पता चला कुछ। 3 ही है बस। 3 है। हाँ, 3 ना टेबल में तो है, 3.36 पर टेबल में तुम्हें हम नोटिस कर सकते हैं 4 और 6 पॉसिबल है, हाँ जी। 6 और 4 पॉसिबल है, 5 और 5 पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नंबर लेके देखो, 10 अगर सम करना है तो 1 अगर मैं पहले पे रखूँ तो कैसे भी हाँ, पॉसिबल yes, नहीं yes, है, तो 3 ही आएंगे। तो ये मान के चला जाए कि तैयारी कितने घंटे की कर रहे हो आप घर पे? एटलीस्ट सर इस बार तो 3.5 घंटे कवर हो जाते हैं, पर जब इंटरेस्ट होता है तो सर कितनी भी देर यानी कि अच्छा बस निपुण, ऊपर तक- एक और मैं हेल्प चाहता हूँ आपसे। Yes, sir. सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं हेल्प की भी बात करूँगा। आपको क्या लगता है कि कितने % नंबर आप लाने लायक हो इस टाइम, और कितने % का तुम्हारा ड्रीम है? देखो घर वालों का भी कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा, अंकल का होगा, पापा का, मम्मी का होगा, तो कितना है आपका? सर- बेटा अमरीश जी के पास जाओ, अमरीश जी के पास। हाँ, सर फिलहाल तो लगभग 85 से हो गई है, पर जो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ इससे थोड़ी बहुत और बढ़ा के या इसी तरह की मेहनत अभी करता चला जाऊँगा, मतलब जब तक तो 90 अबव हो जाएंगे, आ जाएंगे। आराम से। यही हेल्प है बस हमारी। 90% मान के चलें कि आप अगर अपनी मेहनत को और बढ़ाते हो तो 90% के आसपास आपके आ जाएंगे, यही मानना है हमारा। चलो ठीक है, थैंक यू। चलो 9th क्लास से एक बच्चा, एक बच्चा